बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग बखैर वाफियत होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग 11th क्लास फ़िज़िक्स नेशनल बुक फाउंडेशन 2024 का जो कोर्स है उसमें से यूनिट 5 वर्क एंड एनर्जी की असाइनमेंट डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोगों को अगर वीडियोस मेरी थोड़ी सी भी हेल्प करती हैं तो आप लोग साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। आप लोग चैनल पे आते हैं, वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो डीमोटिवेशन है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें। इससे मुझे ये आइडिया मिलेगा कि आप लोगों को वाक़ईतन मेरी जो वीडियोज़ हैं वो हेल्प भी कर रही हैं, आप लोगों को समझ भी आ रही है। जो मुझे इससे मोटिवेशन भी मिलेगी और मैं मज़ीद बेहतर अंदाज में कोशिश करूँगा कि आप लोगों तक इस कोर्स की जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो प्रोवाइड कर सकूँ आप लोगों को। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू जिन्होंने अभी तक जो है वो चैनल को सब्सक्राइब किया है, और बाकी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं जी आज का वीडियो लेसन। असाइनमेंट 5.1 में हमसे कहता है कि हमारे पास एक बॉक्स है जिसका मैस हमें दे रखा है 40 kg। उसको हम ड्रैग कर रहे हैं एक फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन के ऊपर, और ड्रैग करते हुए उसको हम 8 मीटर ऊंचाई के ऊपर लेकर आ जाते हैं। कहता है कि अगर उस इंक्लाइन प्लेन और अर्थ के दरमियान एंगल बन रहा है 20 डिग्री का, तो आपने वर्क डन फाइंड आउट करना है, बट किसके अगेंस्ट? ग्रेविटी के अगेंस्ट। वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी। स्टूडेंट्स, गिवन डाटा में हमारे पास जो मौजूद है वो मैस मौजूद है बॉक्स का, और जितनी हाइट पे हम उसको उठा के लेकर आए वो मौजूद है। वीडियो आपने एंड तक देखनी है ताकि आपको असाइनमेंट समझ आए, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम दो हमारे पास फोर्सेज आ रही आएंगी यहाँ पे, और दो ही डिस्प्लेसमेंट्स आएंगे। कौन कौन से? एक तो मेरे पास ये अप्लाइड फोर्स आती है इस डायरेक्शन में, एफ अप्लाइड, जो कि बेसिकली मैंने इस बॉक्स को इस पोजीशन से ड्रैग करते हुए इस पोजीशन तक अप्लाई की है। तो स्टार्ट में इसकी पोजीशन ये थी, यहाँ से ये डिस्प्लेस होके इधर तक आ गया ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो ये इसने डिस्टेंस कवर किया जो कि बेसिकली इस इनक्लाइंड की लेंथ जितना है। अब इस इंक्लाइंड की लेंथ जितना जो ये डिस्टेंस है, ये और ये अप्लाइड फोर्स है, तो इस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट आएगा दिस विल नॉट बी द वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी। हमने फाइंड आउट करना है वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी। उसके लिए हमने क्या देखना होगा? हमने ये देखना होगा कि हमने इस बॉक्स को अगेंस्ट द ग्रेविटी कितना मूव करवाया, कितना डिस्प्लेस करवाया है, मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी लगी है। क्योंकि जो हमारे पास वर्क होता है उसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, फोर्स और दूसरी चीज़ डिस्प्लेसमेंट। यानी यहाँ पे हमने अप्लाइड फोर्स और डिस्टेंस नहीं देखना कि अप्लाइड फोर्स की वजह से कितना डिस्टेंस कवर हुआ है। हमने ये देखना है कि हमारे पास अगेंस्ट द ग्रेविटी कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ और ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी लग रही है। उसके लिए हमने क्या देखा? देखें, स्टार्ट में ये इधर मौजूद है ना इस पोजीशन पे, तो इस पोजीशन के लिहाज से, यानी ये जो इसकी ग्राउंड वाली पोजीशन है ये बेस में, इसकी निस्बत अगेंस्ट द ग्रेविटी ये कितना मूव हुआ? 8 मीटर ऊपर। जो अगेंस्ट द ग्रेविटी हमने डिस्प्लेस किया वो है 8 मीटर, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बेसिकली ऑब्जेक्ट के अपने वेट जितनी लग रही है, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम जी। तो मैंने वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी के लिए फार्मूला फिर कौन सा इस्तेमाल करना है? एफ जी डॉट डी। एफ जी किसके इक्वल आ गया? यानी इसको अगर मैं मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिख लूँ तो कैसे लिखूंगा? एफ डी कॉस थीटा। एफ यहाँ पे मेरे पास ऑब्जेक्ट के वेट के इक्वल है, यानी एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू विच इज इक्वल टू एम जी, और कॉस थीटा जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान ग्राफ एंगल बनता है। तो देखें, फोर्स आपके पास लग रही है नीचे की जानिब, जबकि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर की जानिब, तो दोनों में एंगल कितना बनेगा? 180। और डिस्टेंस अगेंस्ट द ग्रेविटी हमने कितना डिस्प्लेस किया? हमने कहा कि जितनी इसने ग्राउंड की निस्बत हाइट कवर की वो है 8 मीटर। तो सिंपल, अब मैथ आपके पास है 40 kg, ग्रेविटी की वैल्यू मैंने 9.8 पुट कर ली। कॉस 180 आपके पास -1 जनरेट करता है, तो उसकी वजह से ये माइनस आ जाएगा। हाइट मैंने ले ली 8, सिंप्लीफाई किया तो 3136 जूल ये मेरे पास अगेंस्ट द ग्रेविटी इसका वर्क आ जाता है। तो होप सो ये क्रूशल असाइनमेंट आपको क्लियर होगी।